तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कवर पेज। और यहाँ ना कवर पेज आपको ना पहले से ही बने हुए दे रखे हैं। आप जैसे नीचे इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो डिफरेंट टाइप क्या है कवर पेज जो पहले से ही क्या है बने हुए हैं। जो भी लगता है कि आप अपने फाइल के ऊपर स्पाइल बाइंडिंग के ऊपर कोई भी कवर पेज यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे माने चलो मैं ये डिजाइन का जो पेज पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ कवर पेज इस तरह इंसर्ट हो गया मेरे पास। पहला पेज आ गया कवर पेज हमारे पास। अब ये यहाँ पे कुछ कंटेंट है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देंगे। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे आपकी जो जैसे मान के चलिए मेरे पास कंपटीशन क्या है, कंपटीशन एग्जाम मेरे पास क्या है, नोट्स है मेरे पास। अब राइट क्लिक कीजिए, इसे ठीक करिए, कंपटीशन एग्जाम नोट्स। और वो किस चीज के हैं, CGL के हैं, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमारे जो कवर पेज का जो हमने नेम रख दिया है वो क्या रख दिया, ये टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। तो यहाँ पे हमने CGL ऑल अवेयरनेस, मतलब इस बारे में शॉर्ट टाइटल आप हमें टाइप कर सकते हो CGL। और हमने यहाँ पे CGL नोट्स दे देता हूँ, CGL नोट्स हमने राइट कर दिया शॉर्ट में। ठीक है, अब यहाँ नीचे जब आओगे ना तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। पिक डेट, भाई किस डेट को ये आपने कवर पेज बनाया, अगर जरूरत है आपको यहाँ पे क्लिक करके ना आप यहाँ से डेट चूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी की डेट जो है 29 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास 29 डेट आ गई। अब है कि टाइप द कंपनी नेम, कंपनी नेम से भी प्राय आप यहाँ पे अपने सर का नाम, सेंटर का नाम, कोचिंग सेंटर का नाम यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। जैसे हम क्लास जो ले रहे हैं हम एक्सेल कंप्यूटर क्लासेस, यहाँ पे मैं क्या इसमें राइट कर देता हूँ एक्सेल कंप्यूटर क्लासेस। और नीचे आप यहाँ पे एडमिन जहाँ आ रहा है ना, एडमिन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न है एडमिन, तो वहाँ पे आप ना जो आपके टीचर हैं उनको आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। जैसे मैं मिस्टर राकेश वर्मा कर देता हूँ, मिस्टर राकेश वर्मा। तो हमने क्या करा, ठीक है, अब यहाँ पे हमने आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके आप इसे होम टैब पे आके इसको अट्रैक्टिव कर सकते हो, सेंटर में ले आए। चाहो तो आप इसका साइज भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो इसको यहाँ से CGL को भी आप सेंटर में ले लीजिए। और इसको आप चाहते हैं कोई कलर अप्लाई करना तो इसमें यहाँ पे कलर भी हम नोट्स पे हम अप्लाई कर देंगे। वैसे ब्लैक सबसे बेस्ट रहता है, प्रोफेशनल कलर है ब्लैक। आप कहीं भी चले जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे प्रिंट वगैरह निकालते हैं वो ब्लैक में ही निकाले जाते हैं अधिकतर। जहाँ कलर से तो वहाँ कलर निकाला जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो हमने अपना कवर पेज यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, और कुछ यहाँ पे ऐड करना है आपको तो आप ना खुद से भी यहाँ ना पेज में ऐड कर सकते हो, राइट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस पेज में आप खुद से भी यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। जैसे CGL आपके, जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब यहाँ मैं जैसे राइट कर रहा हूँ तो देखो मेरी कर्सर ना अपने आप ही नीचे ब्लैंक कर रहा है। ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब देखना मैं SSC CGL कॉमा डाल के आपने लिख दिया CGL, फिर HSC। तो ये हमारे नोट्स के बारे में हम यहाँ पे खुद से भी इसे हम एडिट करा सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो समझ में आया कवर पेज क्या है। कवर पेज जरूरी नहीं है कि आप यहीं से ही चूज करें कवर पेज। आप ना पहला पेज को ब्लैंक करके खुद से उसको डिजाइन कर सकते हो, नाम, एड्रेस, किस चीज़ के नोट्स हैं तो वो तुम ब्लैंक पेज भी कर सकते हैं सिंपली। जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे कवर पेज नहीं, पर इससे फायदा में ये मिल जाती है कि है ना इंसर्ट में एक कवर पेज ना पहले से आपको बने हुए दे रखे हैं। इसका बस ये फायदा है, इसमें डिजाइन है हमारे पास बने हुए अलग से, तो आपको अलग से उसे बस इसको एडिट करना होगा आपको उसी डॉक्यूमेंट को, तो आपका कवर पेज बन के रेडी हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे। ब्लैंक पेज माने क्या, मतलब खाली पेज को इंसर्ट चाहिए मुझे। आपको लगता है कि ब्लैंक पेज नहीं आ पा रहा है आपके पास, आप चाहते हैं कि इससे ऊपर देखो, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर एक ब्लैंक खाली पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं छोटा करता हूँ, कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल कर दूंगा स्क्रॉल बटन से, तो छोटे हो गए पेज। इसका मतलब क्या, बीच का पेज हमारे पास खाली हो गया। हटाना हो इस पेज को तो क्या करना, डिलीट बटन प्रेस कर देना, आपका ये पेज जो है से हट जाएगा। डिलीट बटन दबाना होगा आपको। जैसे अभी ये काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर आएंगे बिल्कुल इसके इनिशियल पॉइंट पर, बैक स्पेस की प्रेस कर दीजिए। हट गया, नहीं हट गया। तो इस तरीके से गलती से कोई पेज आ गया है तो डिलीट करना तो आपका ना बैक स्पेस की या फिर डिलीट बटन काम करेगी यहाँ पे। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बार मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ और दोबारा से मैंने क्या करा, एक पेज और इंसर्ट करा लिया ब्लैंक। मान लो गलती से हो गया हमसे, मैं यहाँ से एक पेज और इंसर्ट कर देता हूँ। दो पेज तो ब्लैंक है मेरे पास, इनको तो जरूरत नहीं है पेज में, इनको हटाना पड़े तो कैसे आप इनको यहाँ से डिलीट करोगे। तो कुछ नहीं करना है,
सिंपली कर्सर को बिल्कुल फर्स्ट पेज के पहले इनिशियल पॉइंट पे रखिए लाइन के आगे, और बैक स्पेस को आप प्रेस कीजिए। हट गया बैक स्पेस, वो भी हट गया। तो ये है आपके हटाने के तरीके। शॉर्ट तरीका अपनाना है भाई, इस पेज का देखो तो कंट्रोल एंटर कर दीजिए कीबोर्ड से, नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं पेज ब्रेक करना। कंट्रोल जेड से बैक। आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है वो, ये जो हेडिंग है ना, ये पैराग्राफ है, ये अगले पेज से स्टार्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट पेज के टॉप में आ जाइए। तो कंट्रोल एंटर कर दीजिए, आप देखिए पेज ब्रेक हो चुका है। वो जहां पे मैंने कर्सर रखा था वो अगले पेज ब्रेक हो गया, नहीं हो गया? एंटर, एन नहीं, कंट्रोल एंटर करेंगे। यहां कर्सर रखा हमने और यहां भी क्लिक कर सकते हो, वो एक ही बात है। मतलब ये कंट्रोल एंटर से कर लो, चाहे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। ब्रेक माने टूट जाएगा वो पेज, ब्रेक माने तोड़ना ही तो होता है, अलग अलग पार्टों में बांट देना। तो ये अब हमारा पेज क्या ब्रेक हो गया है। अब मान के चलो मुझे ये जो 4 पेज में जो डेटा है मुझे एक पेज पर लाना है सारा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सामने और बैक स्पेस की, तो देखना एडजस्ट हो गया। अब इस पेज के सामने आएंगे बिल्कुल और बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो एक पेज फिर से आ गया। तो ये है जब हमें पेज ब्रेक करना है तो आपको ये ऑप्शन काम आएंगे। ब्लैंक लेना तो मतलब खाली पेज आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इसके बाद चाहिए तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिए, ब्लैंक पेज यहाँ आ गया। डिलीट बटन दबाएंगे तो ये पेज हमारा हट जाएगा। और लाइन पेज ब्रेक करना है, बीच में से कोई पैराग्राफ ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पैराग्राफ जो है ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे ऑप्शन, बेसिक कंसेप्ट कि किस प्रकार से हम कवर पेज बनाएं और किस तरीके से ब्लैंक पेज की जरूरत है हम कैसे ब्लैंक पेज इंसर्ट कराएं जरूरत के अनुसार, या हमें पेज को ब्रेक करने की आवश्यकता है कहीं से, तो जैसे मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसे आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे जहाँ तक भी है कि पेज को किस तरह से हम यूज करते हैं। कवर पेज क्या है आपका, ब्लैंक पेज क्या है, पेज ब्रेक क्या है। अब आ जाइए टेबल, जो कि हमारे वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अब स्टार्ट हो गया है। टेबल आपने देखा होगा, टाइम टेबल आप बच्चों की बना सकते हो, उसमें टेबल का परफॉर्मा आप बना के टीचर को दे सकते हैं। कोई आपको परफॉर्मा दिया गया टीचर की तरफ से, आप उस टेबल में रिकॉर्ड चढ़ाना है वो आप रिकॉर्ड चढ़ा सकते हैं। रिजल्ट आपको तैयार करना है वो हम टेबल से बना पाएंगे। तो टेबल के बहुत सारे रोल हम अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि हमें कैसे उसको बनाना है। आप इसे कैलेंडर बना सकते हो। तो टेबल के लाखों यूज हैं वर्ड के अंदर भी। तो देखिए आज हम इसका बेसिक पहला कंसेप्ट, आज पहली क्लास लेंगे इसकी कि टेबल के क्या हमें फायदे होने वाले हैं। तो हमें आना है टेबल ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ देखिए है ना 8-10 को यहाँ पे ना 8 रो, ये रो हैं, देख रहे हो, रो ऐसे होती है। जब मैं इधर जाऊँगा ये रो है, जब मैं इधर बढ़ाऊंगा तो इसमें कॉलम बढ़ रहे हैं, देख रहे हो। इस पे क्लिक करके एक रो है, ये एक रो है। तो ये ना 8y, ये 10y8, देखो जैसे मैं नीचे आया तो ये उतनी ही रो 10 कॉलम की, या इसमें ये 8 ऊपर देखो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे जो रिटर्न है 10y8, इसका मतलब 10 कॉलम और 8 रो हैं इसके अंदर। आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ कितने कॉलम की, 5 कॉलम की एक रो इंसर्ट हो जाए या 5 कॉलम की 2 रो इंसर्ट हो जाए। तो देखो 5x2 आ रहा है ऊपर, इंटू में 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, हाँ उतनी ही जितना आपको लेना है ना आप यहाँ से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। पर ये तो लिमिट हो जाएगी ना, बस 10 के बाद तो नहीं आ पाएंगे। पर अगली कैसे इंसर्ट कराएंगे वो हम सीखेंगे इसमें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 5 कॉलम की आवश्यकता थी, मैंने 5 कॉलम जैसे ही मैंने एंटर करे तो आप देखेंगे इसमें ना टेबल टूल्स के कुछ ऑप्शन, कुछ 2 टैब जुड़ गई हैं, लेआउट और डिजाइन टैब। जैसे मैंने टेबल पे क्लिक करा जुड़ जाएंगे, बाहर क्लिक कर देंगे फिर हट जाएंगे, सारे ऑप्शन गायब हो गए। इस पे क्लिक करेंगे तभी दिखाई देंगे जब आप इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, टेबल को मूव करना, जो प्लस का सिंबल है इसको आप उठा के नीचे थोड़ा मूव करा सकते हो, ऐसे पकड़ के माउस से ड्रैग कर दीजिए नीचे आ जाएगी। पर अभी हम देखेंगे इसमें मैं यहाँ पे रोल नंबर मुझे एंटर करने हैं। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ना टेबल की ये है कि जिस भी सेल में आप स्मॉल लेटर में राइट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी राइट किया और जैसे मैं टैब दबाऊंगा, ध्यान देना टैब से हम अगले सेल में जा पाएंगे। अगले कॉलम में जब जाना है तो टैब की प्रेस करूंगा मैं कीबोर्ड से। देखो मैंने हिंदी स्मॉल लेटर में राइट किया था ना, कैपिटल लेटर में हो गया एच अपने आप ही, और मैंने यहाँ राइट किया इंग्लिश। तो मैं टैब दबाऊंगा अगले सेल में जाने के लिए, टैब इंग्लिश मैथ, टैब दबाएंगे टोटल, फिर टैब दबाएंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें ना जो रोल नंबर हैं हमारे लिए सीरियल नंबर ही हैं, और ये जो सीरियल नंबर हैं ये सीक्वेंस जनरेट होने चाहिए जब भी मैं इसमें नई रो इंसर्ट करूंगा आगे चल के। तो हमें आना एक बार होम टैब पे, और यहाँ ये नंबर मैंने पढ़ा दिए, ब्लड्स नंबर ये हमने यूज कर लिया है पहला। अब देखना मैं टैब करूंगा अगले सेल पे आने के लिए। मान लो इसमें
जो रोल नंबर 1 के हैं, जो रिकॉर्ड मेरे पास उसके 80 मार्क्स हैं, ठीक है। टैब करेंगे, इसमें 90 हैं, इसमें 50 हैं, और मैं टोटल तो अभी निकालनी है। अब देखना इसमें हमें नई रो चाहिए। अब नीचे सेकंड रोल नंबर की तो टैब ही दबा देना, अगली रो अपने आप आ जाएगी और अगला नंबर भी अपना आप जनरेट हो जाएगा इसमें 2, और टैब दबाओ फिर से। जितना रिकॉर्ड चढ़ाएंगे टैब दबाते रहो, ये अपना आप नया रिकॉर्ड आता रहेगा। तो मैं इसमें कुछ बच्चों का जो है रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ जैसे। तो जैसे ही लास्ट सेल पे आएंगे ना, और जब मैं टैब दबाऊंगा तो अगली जो न्यू रो है ना वो अपना आप इसमें इंसर्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। टैब प्रेस किया, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। जैसे ही मैं टैब इंसर्ट कराऊँ, अब आप टैब दबा के रखिए तो आप ना परफॉर्म बन के जो रेडी हो जाएगा यहाँ, ये देखिए। कई बार क्या होता है, टीचर आपको यहाँ पे कुछ फील्ड दे देंगे, आप क्या करेंगे उन फील्डों को यहाँ पे राइट कर देंगे, बाकी जो टीचर है उसमें डिटेल अपने आप मैनुअली उसमें क्या है फिल कर लेगा। तो इस तरीके से ना सिंपल परफॉर्मा बना के दे सकते हो आप टीचर को। आपसे टीचर ने टेबल मांगी है कि आप 30 की एक टेबल टीचर को प्रिंट निकाल के दे दें, जो फील्ड है वो टीचर आपको बता देगा, उसमें फादर नेम ऐड करना है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर है, वो डिपेंड करता है डिटेल क्या मांगी जा रही है। तो खाली मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई एक एग्जाम्पल मानने की स्टूडेंट की टेबल है हमारे पास, तो रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया, नहीं कर दिया। अब ये डिलीट करनी है नीचे वाली टेबल, तो डिलीट कैसे होंगी, इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल और डिलीट रो करेंगे, सेल नहीं डिलीट रो, डिलीट एंटायर रो, आपकी जो रो है वो डिलीट होगी। अब मैं फिर से वही सीक्वेंस में फिर से टैब प्रेस करूंगा, अगला नंबर अपने आप जनरेट हो गया और नई रो इसमें अपने आप आ रही है। फिर से अगला रिकॉर्ड हमने एंटर किया, 80 आ गया, ये देखिए। तो इसमें ना टैब का कमाल है सारा। अब मान के चलो बीच में आपको रो चाहिए थी, यहाँ इससे पहले एक रिकॉर्ड और था जो हम एंटर करना भूल गए थे, अब यहाँ बीच में रो चाहिए, कैसे लाएंगे। तो देखना मैं यहाँ जैसे क्लिक करूंगा ना इसके लास्ट में, तो एक नई रो इसमें बीच में इंसर्ट हो जाएगी अपने आप ही, एंटर करने से ही। एंटर करना है, लास्ट में क्लिक करके ध्यान देना। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर, जैसे हम चाहते हैं इसके नीचे एक ब्लैंक रो आ जाए, किसके नीचे, हेडिंग के नीचे, तो एंटर करेंगे इसके बाहर टेबल के। दोबारा एंटर मत करना, नहीं तो इसकी हाइट बढ़ेगी, देखो एंटर करने से। एंटर दोबारा अंदर करेंगे तो हाइट बढ़ती है, बैक स्पेस से वापस आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि जब इसकी हाइट की जरूरत पड़, आपको आवश्यकता है हाइट बढ़ाने की, तो आप एंटर करके हाइट बढ़ा सकते हो। और टैब की जगह क्या है, अगले सेल में मूव कर पाएंगे देखो आसानी से। तो दो मेथड हैं। एक तरीका तो हमने देखा कि भाई जब नई रो की आवश्यकता हमें बीच में है, हम इंसर्ट करना भूल गए हैं, तो लास्ट में जिसके बाद चाहिए उसके लास्ट में बाहर क्लिक कर देना, कर जो एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो नई रो इंसर्ट हो जाएगी। हटानी है कंट्रोल जेड कर दीजिए, हट जाएगी रो यहाँ से। दूसरा हमने देखा कि जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है। और तीसरा तरीका हमने देखा कि अगले सेल में जंप करने के लिए हमें टैब की का प्रयोग करना होगा, किससे, कीबोर्ड से, जिससे हम आसानी से अगले सेल में मूव कर पाएं। और जैसे ही मेरा कर्सर लास्ट सेल पर आता है, लास्ट कॉलम पर जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो अगला जो कॉलम है वो अपने आप ही इसमें क्या इंसर्ट हो जाएगा, अगला कॉलम अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब इसमें जैसे यहाँ गैप आ गया है, इसको कम कैसे हम करें, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस किया था, यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस कर दीजिए लास्ट में क्लिक करके। ध्यान देना जिस कॉलम से वो आपने उसको, जैसे मैंने लास्ट में क्लिक किया है ना, मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना तो आप यहाँ से कम नहीं कर सकते इसका साइज किसी भी हालत में, आप इसका साइज कम नहीं कर सकते। अब तो जहाँ पे वो हाइट बढ़ाई थी ना, वहीं पे कर्सर क्लिक करना होगा, वहाँ पे बैक स्पेस करना होगा, तभी उसकी हाइट कम हो सकती है। इसमें ऑप्शन आपके काम नहीं करेंगे, ये भी ध्यान देना। जिस सेल में मैंने हाइट बढ़ाई है ना जिससे इसकी, उसी से ही कम होगा। लास्ट में क्लिक करें, बैक स्पेस वहीं क्लिक करेंगे तब इसकी हाइट जो है कम हो जाएगी। फिर इसमें नहीं, ये क्यों जाएगा यहाँ से, बैक स्पेस यहाँ तो नहीं चलेगा। बैक स्पेस तो उसके लिए है ना कि जब हमें बैक करना है वापस, बैक स्पेस क्या काम करता है, बैक जाने के लिए काम करता है, उसका काम तो वो है बस। कॉलम नहीं है, रो हटेगी पूरी। तो राइट क्लिक कर दो इस पे, राइट क्लिक, डिलीट और डिलीट रो। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं डिलीट के लिए, एक तो शिफ्ट सेल है, एक अप की तरफ, ये नहीं कर रहा मैं, मुझे ये रो ही हटानी है पूरी, और कॉलम करना है, ये पूरा कॉलम हट जाएगा, ये सारी टेबल हट जाएगी फिर, क्योंकि सारे कॉलम सेलेक्ट है ना। तो डिलीट रो कर दीजिए, देखने जो अनवांटेड रो थी वो डिलीट हो जाएगी। और लगता है कि इसमें इंसर्ट भी करानी है तो राइट, एक तो ये तरीका है कि भाई इस पे बाहर क्लिक करेंगे एंटर कर दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इस पर राइट क्लिक करके ना इसमें इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। अब इंसर्ट क्या करना है, कॉलम लेफ्ट में लेना है, मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगा टोटल के। कॉलम राइट में चाहिए तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अब में क्या चाहिए, रो चाहिए तो रो ले सकते हैं, और बिलो में चाहिए तो नीचे इन बिलो में क्लिक करिए तो आगे नहीं आएगी न्यू रो।
कॉलम बढ़ाना है, देखो राइट क्लिक करो, इंसर्ट। अब कॉलम किधर बढ़ाना है, लेफ्ट में राइट में, मैंने राइट में, तो इसके राइट में एक कॉलम ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा इसमें। तो वो राइट क्लिक करने से क्या है, ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। जब आपको नई फील्ड की यहाँ पे जरूरत है इधर, तो यहाँ जैसे हमने ले लिया मोबाइल नंबर, मुझे मान लो एक कॉलम यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, मोबाइल नंबर हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है। तो एंटर नहीं करेंगे, टैब दबाएंगे, ध्यान देना। नए से नेक्स्ट सेल में जंप करने के लिए टैब यूज होता है, प्रीवियस में जाने के लिए शिफ्ट टैब चलता है, ठीक है। टैब से नेक्स्ट सेल और शिफ्ट टैब से बैक आने के लिए। तो इसमें टैब सबसे ज्यादा यूज में आता है हमारी टेबल पर काम करते समय। अब आ जाओ डिजाइन टैब पे। अब ये जो टेबल है इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। टेबल के स्टाइल ऑप्शन है मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से समझना इसके एक एक ऑप्शन को। अब मैं इसको ना, ये तो नॉर्मल डिजाइन है इसका, देख रहे हो नॉर्मल दिखाएगा, टेबल ग्रिड नॉर्मल है, इस पर क्लिक करने से टेबल बदल जाएगी आपकी। टेबल किस रूप में आ गई है, टेबल का स्टाइल चेंज हो गया नहीं होगा, क्योंकि कलर्स के पहले से बनी हुई टेबल दे रखी है। आप इन पे जिन पे क्लिक कर दोगे ना, ये टेबल वही बन के रेडी हो जाएगी। ये काम उसी तरीके से करेगी, क्योंकि रो कॉलम इसमें है, देख रहे हो ना, इसमें रो कॉलम ना पहले से ही बने हुए हैं। फिर कर्सर तो मूवमेंट उसी हिसाब से कर रहा है ना, सेल बाई सेल। और हटानी हो ये टेबल तो क्या करेंगे, वापस ग्रिड पे क्लिक कर दी, हट जाएगी टेबल आपकी, मतलब नॉर्मल आ गई फिर से। स्टाइल ही तो है ये नॉर्मली, ये देखिए ये स्टाइल आ गया। अब देखते हैं इसके ये ऑप्शन, टोटल रो पे क्लिक करने देखना क्या होगा। टोटल रो पे देखो इफेक्ट दिख रहा है नीचे, कर्सर देखो, पहले वो इस तरह आ रहा था, अब क्या हो गया, पहला रो और लास्ट रो ब्लैंक होगी नहीं होगी, एक बॉर्डर में दिखाई दे ही नहीं दे रही हमें, इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। क्या है वो, शेडिंग हट जाती है नीचे से, शेडिंग हटती है, वो इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं बैंडेड रो को हटाऊं, देखो टेबल फिर बदल जाएगी, सिंपल आ गई बिल्कुल, है तो ये टेबल ही सिंपल कन्वर्ट होगी। पर इसमें बैंडेड रो हमने एक्टिव कर रखा, तो इसलिए देखने से सारे स्टाइल बदल जाते हैं यहाँ पे क्लिक करने से ही, तो वो चेंज हो रहा है ना। इस पर क्लिक करेंगे टेबल बन जाएगी इसमें। अब देखो सारे स्टाइल बदल गए होंगे नीचे पे, जो भी टेबल है इसके अंदर सारी टेबल चेंज हो गई होंगी। ये टेबल ऐसे बन सकती है। ऐसे तो देखा जाए तो हम नॉर्मली जो टेबल यूज करते हैं वैसे नॉर्मली ही चलाते हैं बेसिक लेवल पे, यही सबसे ज्यादा ये यूज में आती है। लगता है स्टाइल कहीं अप्लाई करना है, टेबल आपको जिसमें कॉलम रो नहीं दिखाने हैं, तो आप यहाँ से दिखा भी सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ से चालू कर दोगे तो फिर दिखने लगेंगे बैंडेड रो। इसी प्रकार से मैं इसको हटा देता हूँ, इसको फर्स्ट कॉलम, तो देखना वो बोल्ड था ना, पहले बोल्ड हो रहा है ना, इस तरह बोल्ड हो रहा है। लास्ट कॉलम, लास्ट में डेटा नहीं इसलिए वो क्या है बोल्ड नहीं कर पा रहा है। एक बैंडेड कॉलम, देखो शेडिंग आ रही नहीं आ रही कॉलम वाइज, और देखो यहाँ सारे स्टाइल क्या चेंज हो गए मेरे पास, जो लेना हम यूज कर लेंगे। अभी हटाना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, हटा दीजिए। और टोटल रो को मैं हटा देता हूँ, ये हट गया। बैंडेड रो को हटा देता हूँ, ये हट गया। और हेडर को हटा देता हूँ, ये हट गया। और देखो सिंपल टेबल, ये सारे ऑप्शन बदल गए अंदर के, ये देखिए। तो ये जो स्टाइल चल रहे हैं ना, ये स्टाइल टेबल, इनके व्याप पर ये टेबल स्टाइल ऑप्शन दे रखे हैं, टेबल के स्टाइल हैं। तो ऑप्शन को आप यहाँ से हटा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, रो को एक्टिव कर सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो, बैंडेड कॉलम अप्लाई कर सकते हो। तो सारा बदल जाएगा स्ट्रक्चर अंदर का। तो देख लेना आप लोगों को जैसा स्टाइल चाहिए तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? कुछ नहीं है, जैसे आप क्लिक करेंगे टेबल उसी परफॉर्मेंस में आपको ना सामने दिखने लगेगी। ये भी अच्छी टेबल है अगर देखा जाए तो, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। आगे देखिए शेडिंग करना। शेडिंग माने जैसे शेडिंग ही तो है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रही है शेडिंग ही तो है इसकी, जो यहाँ पर आ रहा है बैंडेड रो, ये शेडिंग ही तो है। अब मान लो इसकी शेडिंग हमें अलग कलर में देनी है। ये ऑप्शन होम टैब में भी तो आया था, यहाँ नहीं था शेडिंग का ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है। इस अलग से कोई कलर देना है हमें तो आप से शेडिंग खुद से कर सकते हो, और वही ऑप्शन यहाँ दे रखा है मुझे शेडिंग वाला। ये देखो अलग अलग ऑप्शन को ना अलग अलग शेडिंग करा सकते हैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें अलग कलर देना है, इसको अलग शेडिंग दे दी है। देखो इसको सेलेक्ट करा, मतलब एक कॉलम को ही देना है पूरे को, ये सेलेक्ट कर लिया कॉलम ऐसे, मतलब माउस की बटन दबा के कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। और यहाँ पे शेडिंग क्या है, मैंने इस पे ये कलर अप्लाई कर दिया। इधर आया लास्ट पे मैंने जो शेडिंग अप्लाई करनी है, इससे मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब देखना ऐसे कमाल, अब हम जब भी मैं टैब दबाऊंगा ना तो ये टेबल इसी हिसाब से शेडिंग नीचे चलती रहेगी अपने आप ऑटोमेटिकली, जो ऊपर है वो अप्लाई होती रहेगी नीचे भी। इसको हम चाहें तो नॉर्मल मोड में फिर से इसे एक्टिव कर देता हूँ। यहाँ पे आके कलर हट गए सारे, तो कुछ स्टाइल पे था हमारा।
हाँ, यहाँ जब कलर अप्लाई करोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ कोई कलर अप्लाई कर दिया, जैसे मान लो आपने इस कॉलम में सेलेक्ट करा और यहाँ पे आपने शेडिंग अप्लाई कर दी, ऐसे ये। अब देखना, जब मैं टैब दबाऊंगा ना तो ये कलर नीचे भी चलता रहेगा ऐसे। तो लगता है कि किसी कॉलम पे शेडिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से जरूरत के अनुसार आप वहाँ पे उस ऑप्शन का यूज करके उस प्रयोग में ला सकते हो। अगले हैं बॉर्डर। बॉर्डर मैंने आपको होम टैब में अच्छे ढंग से समझाए थे कि बॉर्डर एक होता है नीचे बॉर्डर अप्लाई करना लाइन के नीचे, ठीक है। अब ये है टेबल बॉर्डर कैसे चलते हैं वो देख लीजिए। टेबल बॉर्डर हम किस तरह अप्लाई करते हैं। अब इस टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए ना प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। अब आऊंगा मैं इस ऑप्शन पे, यहाँ वैसे इसकी लाइन भी है, देखो कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना, वही ऑप्शन आगे सारे इसमें फिर से। अब मान लीजिए ये ले लिया, इसकी जो साइज है लाइन की विड्थ मैंने दे दी, ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। पेंसिल आ रही है यहाँ पे, तो पेंसिल का क्या फायदा, जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तभी बनेगा इस पे। तो बस हम चाहते हैं सारी लाइन तो बन जाए एक साथ, तो इस पे आना है और यहाँ पे कर देना अप्लाई ऑल बॉर्डर। ये देखिए, तो बॉर्डर पर डार्क हो गया, नहीं हो गया। हम चाहते हैं कलर का बॉर्डर आ जाए, तो सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट टेबल को। और तो यहाँ पे क्या है, आपकी पेंसिल की देखो इनके भी कलर हैं, फिर इस पे क्लिक करा और देखने रेड हो जाएगा सारा। दोबारा क्लिक करो, तो बॉर्डर भी हम क्या है टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं जब हमें लगता है जरूरत के अनुसार जो बॉर्डर हमें अप्लाई करना है। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर देता हूँ, तो बॉर्डर आप चाहें तो इसको भी अलाउ कर सकते हो, इस कॉलम को एक अलग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करके, और मैंने बॉर्डर अप्लाई कर लिया, यहाँ पे आया मैं बॉर्डर में, और यहाँ से ऑप्शन वही ऑप्शन चालू हो गए सारे। ये वाला बॉर्डर मुझे अप्लाई कर देना है, और इसका जो ये थोड़ा सा इस तरह ले लिया, ओके कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ना बॉर्डर को भी अपने अनुसार जो है चेंज कर पाएंगे। कलर देना, कलर ने समझा दिया आपको, कलर यहाँ चेंज होगा। अब देखिए इसका अगला कंसेप्ट, शेडिंग आपको समझ में आ गई है। बॉर्डर की विड लाइन आपने देखी, ड्रॉ लाइन। ड्रॉ टेबल क्या है, ड्रॉ टेबल सभी पर आए। जैसे मान लो इसके आपको दो पार्टीशन करने हैं इस सेल के, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा ना इसको, तो इसमें पार्टीशन क्रिएट कर देगा ये। पर बॉर्डर हम हटाते हैं, बॉर्डर हम सिंपल ले लेते हैं लाइन, और इस पर क्लिक करता हूँ। हटाना है इसमें, देखो इरेजर है इधर, इरेजर पे क्लिक करो, इसे हटा दो। हाँ, बटन प्रेस कर दो। हाँ, वैसे हटाना है इनको, जैसे इन्हें जोड़ना है, ये हटा दीजिए, जुड़ गए। इरेजर काम कर रहा है इसको हटाने के लिए, देखो ये इरेजर है। टेबल हटानी है तो टेबल ही खत्म कर देगा। कंट्रोल जेड से मैं बैक ले आता हूँ अपनी टेबल को। तो जब भी आपको पार्टीशन बनाने की जरूरत हो ना, तो पार्टीशन पता किससे बनेंगे, पेंसिल से बनेंगे। जैसे दो पार्ट्स में से बांटना है, होता ना कई बार एक सेल को दो टुकड़ों में मार देते हैं हम, चलो दो तक ले लो, ये दो में कन्वर्ट हो गया, बाकी को नीचे से इरेजर की यूज करके हटा दो। अब इसमें दो खाने बन गए ऊपर, देख रहे हो ना, एक ये है एक ये है, तो दो पार्ट में बांट दिया एक सेल को हमने। इसमें जो ऐसे होते हैं वो कॉलम होते हैं, आड़े आपके जो पोर्ट्रेट वाले तो आपके कॉलम जो एंगल पे खड़े होते हैं, और जो ऐसे टाइप में हो हॉरिजॉन्टली वो आपके रो होती हैं, और जहाँ पे मेरा कर्सर के लिए वो सेल कहलाता है। छोटे जो खाने वो सेल हैं आपके। तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप जहाँ से जाएं उसे इरेज भी कर सकते हो। इरेजर ऑप्शन का देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ इरेजर पे, वो क्लिक होता जा रहा है। तो एस्केप करेंगे तो इरेजर हट जाएगा। तो इस तरीके से दोबारा से जोड़ भी सकते हो। यहाँ से इस पर क्लिक कर, देखो जुड़ गया। ये लाइन जोड़नी है, इसे वापस यहाँ पे क्लिक करके मैं जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ना है, ये हमारी लाइन जुड़ गई। तो डिपेंड करता है कि आपको एक कॉलम में कितने पार्टीशन करने, तो आप ना आसानी से जोड़ पाओगे। जैसे मान लो ये दो लाइन एक पे तो नहीं आ पा रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, एक पे कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। जैसे नीचे आ गया ना गलती से, इनको हटाने के लिए इरेजर लीजिए, इन्हें हटा दीजिए नीचे से। देखो इसमें कितने पार्टीशन कर दिए मैंने। तो इसके अनुसार ना आप इसके पार्टीशन भी कर सकते हो जरूरत के अनुसार। जितना इसमें टाइप करेंगे इसका साइज बढ़ेगा अपने आप ही टेबल का ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ क्लिक करा, इसका साइज आ गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ मेरा साइज। तो इस तरीके से हम टेबल का प्रयोग करके जहाँ हमें काटना है, जोड़ना है, पार्टीशन करने हैं, तो हमारे पास ये ड्रॉ टेबल से आप नई टेबल ही बना सकते हो। देखो नीचे खुद के कितने कॉलम की चाहिए, जैसे मुझे इसमें इतना पार्टीशन करनी है, बस इनकी जरूरत है। आप कहेंगे इसका साइज ज़्यादा है इसका, तो फिर कम कैसे होगा। कम करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो यहाँ से कम नहीं हो रही ना टेबल, मैं इसे कम करने का प्रयास कर रहा हूं, पर ये अभी भी ना क्या है, डेटा कम नहीं हो रहा है। यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, लास्ट में क्लिक, यहाँ से कम नहीं हो रहा है। तो फिर इसकी हाइट को कम कैसे करें। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना, भाई हाइट कम कैसे होगी, तुमने बना दिया नॉर्मली, फिर इसे कम कैसे करोगे इसकी हाइट को, ये ज़्यादा आ रही है ना, हमें हाइट की जरूरत नहीं है इसकी। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ना इसे नीचे से पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो एरो आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके ऊपर तरफ से ड्रैग कर दीजिए,
अपना कम हो जाएगा। आपको कॉलम का साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ से पकड़ेंगे बीच में से और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये बड़ा हिस्सा होगा नहीं होगा, नहीं बीच वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे इधर ड्रैग कर दीजिए, इसका साइज कम हो गया। तो इस तरीके से हम कॉलम को हाइट और विड्थ को ना हम सीधा पकड़ के भी, इससे तुम्हारी क्या हाइट और इससे क्या विड्थ यानी चौड़ाई, कॉलम की चौड़ाई को कम ज्यादा हम जगह को एडजस्ट कर सकते हैं उनको पकड़कर। तो इस तरीके से हमारी क्या है टेबल बनाई जाती है।